बच्चों, आज आपके साथ चर्चा करते हैं समुच्चयों के विभिन्न प्रकार के संबंध में, अर्थात टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखिए, जब समुच्चय के टाइप्स की बात की जाती है तो उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले जो पहला टाइप है वो है रिक्त या शून्य समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट अथवा वॉइड सेट। अब देखिए, एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अर्थात जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या शून्य हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अर्थात रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव होता ही नहीं है। अर्थात एक असंभव गुण द्वारा परिभाषित जो समुच्चय होता है वो सदैव रिक्त समुच्चय होता है। इस समुच्चय के अंदर ऐसा गुण होता है जिसको संतुष्ट ही नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो जो रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट होता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं अथवा एक मजला कोष्टक खाली बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इससे हम रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। और रिक्त समुच्चय के अंदर जो अवयवों की संख्या है आपको बता चुके हैं, शून्य होती है। अब आप इसके उदाहरणों की अगर बात करेंगे तो हम कोई भी एक ऐसा उदाहरण ले सकते हैं जिसके गुण को संतुष्ट न किया जा सके। अब देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, एक सेट है ए। अब देखिए, ए कैसा सेट है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, तथा एक्स कैसा है कि एक और दो के बीच का है। अर्थात हमें एक और दो के बीच की प्राकृतिक संख्या इस सेट ए के अंदर लिखनी है, लेकिन आपको मालूम है कि एक और दो के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। एक के बाद सीधी प्राकृतिक संख्या दो आती है, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये रिक्त समुच्चय होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब देखिए, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एक ऐसा सेट है हमारे पास बी जिसमें दो से विभाजित न होने वाली सम संख्याएं हैं। अब देखिए, दो से विभाजित न होने वाली कोई भी सम संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सम संख्या वास्तव में वही संख्या होगी जो दो से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यह भी रिक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं आएगा। ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी हमारे पास जो दो से विभाजित न हो और सम भी हो। अगर सम होगी तो दो से विभाजित अवश्य होगी। अब देखिए, अगला एक सेट सी। अब एक सेट जो सी है, अगला थर्ड एग्जाम्पल में कैसा है वो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स एक विषम संख्या है। अर्थात आपको इस सेट सी के अंदर ऐसी विषम संख्याएं लिखनी है जिनका वर्ग 4 हो। अब आपके पास ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग 4 है। 2 का वर्ग 4 होता है जो कि एक सम संख्या है। चलिए, तो ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा। अब देखिए, अगर अगले प्रकार की बात करें तो जो दूसरा प्रकार है, सेकंड टाइप है, वो है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। देखिए, सिंगलटन सेट कौन सा होता है? सिंगलटन सेट वो समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव होता है। इस समुच्चय के अंदर केवल और केवल एक ही अवयव होगा, वो होगा सिंगलटन सेट, अर्थात एकल समुच्चय। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, पहले उदाहरण में हमने एक सेट लिया है जिसके में केवल एक ही एलिमेंट है 5। ये सिंगलटन सेट होगा क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। अब देखिए, अगला उदाहरण, एक्स सच दैट एक्स एक समअभाज्य संख्या है। तो समअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। केवल 2 है तो इसके अंदर भी केवल एक एलिमेंट आएगा, एक ही अवयव होगा, तो ये भी एक एकल समुच्चय होगा, सिंगलटन सेट होगा। और भी बहुत सारे सेट है हमारे पास, जैसे कि 0 है, एक सेट जिसके अंदर 0 है, ये भी एक एकल समुच्चय है। और अगर सेट के अंदर फाई हो, केवल एक ही एलिमेंट हो फाई, तो ये भी एकल समुच्चय होगा। बहुत से बच्चे इन्हें रिक्त समुच्चय समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है। दोनों ये ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए, अब देखिए, इसका जो तीसरा प्रकार है, जो थर्ड टाइप है, वो है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। अब देखिए, फाइनाइट सेट बच्चों वो समुच्चय होता है जिसके अवयवों की गणना अंत तक की जा सकती है। अर्थात वह समुच्चय जिसके अवयवों की आप गिनती कर सकते हैं, जिसमें इतने अवयव हैं कि आप अंतिम अवयव तक उसकी अच्छी तरह से गणना कर सकते हैं, वह समुच्चय कहलाता है फाइनाइट सेट अथवा परिमित समुच्चय।
अथवा आप कह सकते हैं कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक सेट ए लिया है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं केवल 5 स्वर होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है बी, एक सेट है बी, इसमें 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक होंगी, तो ये फाइनाइट सेट है। अब देखिए एक नोटेबल पॉइंट आपको बताते हैं कि रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय ये दोनों ही जो समुच्चय हैं ये परिमित समुच्चय होते हैं, चाहे वो रिक्त समुच्चय हो और चाहे तो एकल समुच्चय हो, ये दोनों फाइनाइट सेट होते हैं। चलिए फोर्थ टाइप, चौथा प्रकार। तो देखिए चौथा प्रकार है बच्चों अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? वे समुच्चय जो परिमित नहीं होते हैं वो अपरिमित होते हैं। और अपरिमित समुच्चय कौन से सेट होंगे? जिनके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती है, वो सभी समुच्चय अपरिमित समुच्चय होंगे। जैसे कि हम कोई भी समुच्चय ले सकते हैं, जैसे कि हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये भी अपरिमित समुच्चय है। अगर आप इंटीजर का सेट लेंगे वो भी अपरिमित समुच्चय है। रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो भी एक अपरिमित समुच्चय होता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनफाइनाइट सेट के। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए आगे अगला जो टाइप है समान समुच्चय। समान समुच्चय अर्थात इक्वल सेट्स। देखिए इक्वल सेट्स कौन से समुच्चय होते हैं? वे समुच्चय जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिसमें अवयव भी समान होंगे, अवयवों की गिनती भी समान होगी, वो समुच्चय होंगे समान समुच्चय। तो देखिए समान समुच्चय कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और ए और बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो ऐसे समुच्चय कहलाएंगे समान समुच्चय। बिल्कुल एक जैसे ही होंगे ये, जो ए में अवयव होंगे वही बिल्कुल बी में अवयव होंगे, संख्या भी समान होगी और अवयव भी समान होंगे। और इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में कहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो सेट ए और बी समान हैं तो ये कैसे समान होंगे? देखिए यदि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, अर्थात अगर कोई अवयव ए में है तो वो बी में भी जरूर होगा, तथा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, अर्थात अगर कोई एलिमेंट सेट बी में है तो वो ए में भी जरूर होगा। अब देखिए उदाहरण लेते हैं इसका। एक सेट है ए, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और एक सेट है बी, इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं बी सी डी ए। तो आप देखेंगे कि क्रम भले ही अलग है बी का, लेकिन ये दोनों ही सेटों में अवयव भी समान हैं और उनकी गिनती भी समान है। दोनों ही सेटों में 4-4 अवयव हैं और वो बिल्कुल समान है ए बी सी डी। चलिए अगले प्रकार पर आते हैं। अगला प्रकार है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा प्रकार है, बहुत इंपोर्टेंट है। 6वां प्रकार है असंयुक्त समुच्चय अथवा विसंधित समुच्चय, और इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव कॉमन न हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, अर्थात ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी अवयव आपस में समान ना हो, जिनके सारे के सारे एलिमेंट ही बिल्कुल अलग हों, कोई भी आपस में समान न हो, तो वो सेट कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय अथवा विसंधित समुच्चय अथवा डिसजॉइंट सेट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है? 2 या 2 से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिए असंयुक्त समुच्चयों में सभी अवयव भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होंगे, कोई भी अवयव समान नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ अथवा कॉमन नहीं होगा। जैसे एक सेट है हमारे पास ए, अब ए सेट में 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और एक दूसरा सेट है बच्चों बी, तो बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं पी क्यू आर एस। दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ए और बी दोनों ही कैसे होंगे? असंयुक्त समुच्चय होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। चलिए अगले वीडियो में नए किसी विषय पर चर्चा करेंगे, और फिलहाल जो हमारा सेट्स वाला टॉपिक है, समुच्चय वाला टॉपिक है, इसी पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगली जो वीडियो होगी वो भी हमारी समुच्चय से संबंधित होगी, और आपसे निवेदन है कि हमारी जो वीडियोज हैं इनको आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियोज हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और चलिए अगली वीडियो के लिए फिर आप इंतजार कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो। चलिए, धन्यवाद।